क्या हो अगर हम आपसे कहें कि 2013 में केदारनाथ में आई प्रलय सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी? क्या हो अगर उन हजारों मौतों की वो कहानी सिर्फ बादलों के फटने से नहीं, बल्कि चंद घंटे पहले हुई एक गलती से लिखी गई थी? उत्तराखंड के सीने को चीरती अलकनंदा नदी के बीचों बीच एक ऐसी शक्ति विराजमान है जिसे छूने का मतलब है विनाश। एक ऐसी देवी जिसकी मूर्ति पत्थर की नहीं बल्कि जीवित लगती है, जिसकी आंखें आपको सिर्फ देखती नहीं बल्कि आपकी रूह के अंदर तक झांकती है। यह कोई साधारण देवी नहीं है, यह वो रहस्यमय शक्ति है जिसका चेहरा दिन में 3 बार बदलता है। सुबह एक मासूम कन्या, दोपहर में एक युवती और शाम ढलते ही एक झुर्रियों वाली वृद्धा। वैज्ञानिक इसे समझने में नाकाम रहे हैं और सरकारें इसके सच को दबाती रही हैं। स्थानीय लोग कांपते हुए बताते हैं कि जब जब किसी ने इसे अपने स्थान से हटाने की जुर्रत की है, तब तब घाटी ने प्रलय का वो रूप देखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रात में इस मंदिर के पास से गुजरने वाले लोगों को औरतों के रोने और किसी अनजानी शक्ति के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि इस देवी में शक्ति कितनी है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर यह देवी है कौन? कहां से आई यह देवी जिसका सिर्फ सिर ही पूजा जाता है, और इसका धड़ कहां पर मौजूद है? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर इसका सिर और धड़ कभी एक हो गए तो यह पूरी दुनिया में महाविनाश का कारण सिद्ध होगा? लोग इसे धारी देवी कहते हैं, लेकिन इसकी असली पहचान एक ऐसे श्राप और धोखे की कहानी में छिपी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम उस देवी की कहानी नहीं बल्कि उस श्राप की वो अनसुनी दास्तान उजागर करने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद शायद आप किसी भी मूर्ति को सिर्फ पत्थर का टुकड़ा समझने की गलती कभी नहीं करेंगे। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो अलकनंदा की लहरों के नीचे सदियों से दफन है। धारी देवी यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में गूंजती एक पहेली है। इस पहेली का जवाब जानने से पहले आपको उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करना होगा। अलकनंदा की मुख्य धारा के बीच एक विशालकाय काली चट्टान, जिसे स्थानीय भाषा में धार कहते हैं, पानी को चीरकर खड़ी है, और उसी धार के ऊपर खुले आसमान के नीचे विराजमान है घाटी की वह रक्षक जिसे मां धारी के नाम से पूजा जाता है। मान्यता है कि उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक यात्री मां धारी के सामने सिर न झुका ले। यह सिर्फ एक स्थानीय देवी नहीं बल्कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की आध्यात्मिक प्रहरी है। लेकिन इस देवी की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है इंसान का वो महासंग्राम जो उसने प्रकृति के विरुद्ध छेड़ा और हारा। चलिए उस कहानी की परतों को खोलते हैं जिसकी शुरुआत विकास के नाम पर हुई और अंत विनाश पर जाकर खत्म हुआ। कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट की एक विशाल बिजली परियोजना की नींव रखी जा रही थी। अधिकारियों की फाइलों में यह प्रोजेक्ट प्रगति और विकास का एक मील का पत्थर था, लेकिन उन फाइलों के बाहर नदी के ठीक बीच में यह मंदिर महज एक अतिक्रमण था, या विकास की राह में एक रोड फरमान जारी हुआ। मंदिर को उसकी मूल जगह से हटाकर कंक्रीट के एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पुनः स्थापित किया जाएगा। यह खबर जैसे ही गढ़वाल की वादियों में फैली, सदियों से शांत पहाड़ों में जैसे भूचाल आ गया। पीढ़ियों से उस देवी की शक्ति की गाथाएं सुनते आए बूढ़े बुजुर्गों के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था। वह जानते थे कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं है बल्कि एक जागृत शक्तिपीठ है, जिसे छेड़ने का मतलब है निश्चित रूप से विनाश और बर्बादी। और यहीं से शुरू हुआ वो ऐतिहासिक विरोध जो एक दो दिन नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा दिनों तक चला। यह कोई साधारण धरना नहीं था, यह आस्था का वो अभेद्य किला था जिसे तोड़ने के लिए विकास का हथौड़ा तैयार खड़ा था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मंदिर के पास लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता। साधुओं के जत्थे हाथों में त्रिशूल लिए, महिलाओं की कीर्तन मंडलियां ढोलक और मंजीरों के साथ देवी के भजन गाती, और युवाओं की टोलियां जो किसी भी कीमत पर अपनी मां को बचाने के लिए तैयार थीं।
उन्होंने मंदिर के चारों ओर एक इंसानी दीवार बना ली थी। दिन में भजन कीर्तन और नारेबाजी होती और रात में अलाव जलाकर पहरा दिया जाता। एक लंगर शुरू किया गया जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा बना हुआ था। पहला महीना बीता, फिर दूसरा, और सर्दियां आई, बर्फ गिरी, लेकिन आस्था की आग जलती रही। गर्मियों की धूप ने शरीर को तपाया, पर हिम्मत नहीं टूटी। बात अब सिर्फ स्थानीय नहीं रही थी, यह चिंगारी अब पूरे देश में फैल चुकी थी। बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती जी ने गर्जना करते हुए ऐलान कर दिया, अगर धारी मां की मूर्ति को 1 इंच भी हिलाया गया तो मैं इसी अलकनंदा में जल समाधि ले लूंगी। दूसरी ओर गंगा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले पर्यावरणविद प्रोफेसर GD अग्रवाल आमरण अनशन पर बैठ गए। उनकी एक ही दलील थी, यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह अलकनंदा का हृदय है। इसे छेड़ा गया तो प्रकृति विद्रोह करेगी। जब सड़क पर बात नहीं बनी तो यह महासंग्राम अदालत की दहलीज पर पहुंच गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 54 दाखिल हुई। यह याचिका सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतिनिधित्व थी। कोर्ट के कटघरे में 2 पक्ष खड़े थे। एक तरफ सरकार और पावर कंपनी के वकील थे, जिनके पास विकास, बिजली और प्रगति के आंकड़े थे, तो दूसरी तरफ थे स्थानीय लोग और पर्यावरणविद, जिनकी दलीलें किसी कानून की किताब में नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मान्यताओं, लोकथाओं और प्रकृति के नियमों में लिखी थी। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की दुहाई दी जा रही थी, तो दूसरी तरफ देश के विकास का वास्ता कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ समय के लिए प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। प्रदर्शनकारियों में एक उम्मीद की किरण जगी। उन्हें लगा कि उनकी आस्था जीत गई। मिठाइयां बांटी गई, जयकारे लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह जीत नहीं, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी थी। लंबी सुनवाई और दलीलों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अंतिम और निर्णायक फैसला आया। राष्ट्रहित और विकास को प्राथमिकता देते हुए परियोजना को जारी रखा जाए और मंदिर की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जाए। जिस दिन यह फैसला आया, उस दिन धरना स्थल पर एक मातम सा पसर गया। 1000 दिनों का वो संघर्ष, वो तपस्या, वो उम्मीद, सब एक पल में हार गई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में एक गहरा अनजाना खौफ कि अब क्या होगा। और फिर आया वो दिन, वो काली तारीख, 16 जून 2013। उस मनहूस शाम अलकनंदा की लहरें भी जैसे सांस रोके खड़ी थी। मंदिर को एक अभेद्य किले में बदल दिया गया था। हजारों पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया था, ताकि कोई भक्त या पुजारी उस पाप का गवाह न बन सके। जो मुट्ठी भर लोग अब भी विरोध कर रहे थे, उन्हें जबरन खींचकर हटा दिया गया। रोते बिलखते पुजारियों को मजबूर किया गया। उनके हाथ कांप रहे थे। ये वही हाथ थे जो रोज मां की आरती उतारते थे, और आज उन्हीं हाथों को विस्थापन के इस कर्म का साक्षी बनना पड़ रहा था। उस वक्त वहां कोई शंखनाद नहीं था, कोई घंटियों की पवित्र ध्वनि नहीं थी, कोई वैदिक मंत्रवार नहीं था। थी तो सिर्फ लोहे की भारी भरकम कण की वो कर्कश और डरावनी आवाज, जो सीधे आस्था के सीने को चीर रही थी। ठीक शाम के 6 बजे जैसे ही कण ने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और मूर्ति को उसके मूल स्थान उस धार से उठाकर कुछ दूर किया, जैसे ही मूर्ति का संपर्क अपनी सदियों पुरानी चट्टान से टूटा, प्रकृति ने अपना फैसला सुनाने में एक पल की भी देरी नहीं की। अचानक केदारनाथ घाटी के ऊपर आसमान का रंग बदलने लगा। गवाह बताते हैं कि आसमान किसी गहरे नीले जख्म की तरह स्याह पड़ गया, और फिर वो हुआ जिसकी चेतावनी सदियों से दी जा रही थी। केदारनाथ के ठीक ऊपर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर ताल में गिरा और बादलों ने जैसे अपना सारा पानी एक साथ घाटी पर उड़ेल दिया। वैज्ञानिक इसे रैपिड ग्लेशियर लेक आउटबस्ट कहते हैं। पर भक्त पूछते हैं, उसी दिन उसी शाम क्यों? मंदाकिनी और अलकनंदा, जो देवभूमि की जीवनदायिनी थी, कुछ ही पलों में प्रलय का रूप ले चुकी थी। पानी नहीं, वो मौत का सैलाब था। कीचड़, पत्थर और बर्बादी का एक ऐसा सैलाब जो अपने रास्ते में आने वाले घर, गांव, होटल, पुल, इंसान, जानवर, हर जीवित और निर्जीव चीज को निगल रहा था।
कुछ ही घंटों में केदारनाथ की हरी भरी तीर्थ यात्रियों से गुलजार घाटी एक श्मशान में तब्दील हो चुकी थी। इंसान ने एक मूर्ति को कुछ फीट हिलाया था और प्रकृति ने पूरे हिमालय को हिलाकर रख दिया। त्रासदी के बाद जब मूर्ति को वापस नए कंक्रीट के मंदिर में स्थापित किया जा रहा था, तो वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने एक और दिल दहला देने वाला चमत्कार देखा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि माता की पत्थर की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जैसे वह अपने बच्चों के विनाश पर विलाप कर रही हो। अगर आप अब भी इसे महज एक संयोग मान रहे हैं, तो चलिए इतिहास के उस धूल भरे पन्ने को पलटते हैं जिसे इंसान भूल चुका था। बात है साल 1082 की। एक स्थानीय राजा ने अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर ठीक यही गलती की थी। उसने भी माधारी को उनकी मूल जगह से हटाने का हुक्म दिया। तब भी लोगों ने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन घमंडी राजा नहीं माना और नतीजा इतिहास खुद को दोहराता है। ठीक उसी तरह बादल फटे, वैसी ही प्रलय आई और राजा का राज्यपाट, उसकी प्रजा, सब कुछ उस सैलाब में बह गया। लेकिन इस देवी के रहस्य सिर्फ क्रोध तक सीमित नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी विज्ञान को चुनौती देती हैं। स्थानीय निवासियों के पास इस मंदिर को लेकर अनेकों कहानियां हैं। किसी ने बताया कि एक बार कुछ चोरों ने मूर्ति से सोना चुराने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही दिन वे मंदिर की सीढ़ियों पर रहस्यमयी ढंग से मृत पाए गए। उनके शरीर पर किसी चोट का कोई निशान नहीं था। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में मंदिर के आसपास रुकने पर लाल आंखों वाली परछाइयां दिखाई देती हैं, जो इंसान का पीछा करती है। और सबसे बड़ा रहस्य, जो ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा है, यहां देवी के पूरे शरीर की नहीं, बल्कि सिर्फ उनके सिर की पूजा होती है। तो फिर उनका धड़ कहां है? किंवदंतियां कहती हैं कि उनका धड़ रुद्रप्रयाग के शक्तिशाली काली मठ में स्थापित है, जहां मां काली का एक जागृत शक्तिपीठ है। और एक प्राचीन भविष्यवाणी है कि जिस दिन भी उनका सिर और धड़ एक हो गए, उस दिन ब्रह्मांड में इतनी प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट होगा कि यह पूरा हिमालय पिघलकर भस्म हो सकता है। धारी देवी मंदिर की वर्तमान संरचना साधारण लेकिन प्रभावशाली है, जिसमें पारंपरिक गढ़वाली शैली की झलक मिलती है। धारी देवी की मूर्ति को किसी भी छत के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए। यही वजह है कि धारी देवी मंदिर में मूर्तियों के ऊपर हमेशा खुला आसमान रहता है, जो इसकी पौराणिक मान्यता को दर्शाता है। इसका कारण यह है, जब धारी देवी का सिर नदी से निकाला गया था, तब देवी ने खुद यह कहा था कि मेरी मूर्ति को किसी भी छत के नीचे मत रखना। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए एक छोटा पैदल पुल है, जो नदी के ऊपर से गुजरता है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण श्रद्धालुओं को एक अनोखा अनुभव देता है। यहां की पूजा पद्धति भी विशेष है। पुजारी लक्ष्मी प्रसाद पांडे बताते हैं कि शारदीय नवरात्रों में मां धारी की विशेष पूजा होती है। इन 9 दिनों में उनके हर रूप की अलग अलग आराधना की जाती है और मान्यता है कि इस समय मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। हालांकि मंदिर से जुड़ा एक मिथक भी है। कहा जाता है कि शादी से पहले प्रेमी जोड़े यहां दर्शन करने आए तो उनका रिश्ता टूट जाता है। लेकिन मंदिर के पुजारी रमेश चंद्र पांडे जी इस बात को एक भ्रांति बताते हैं। वह कहते हैं, मां तो प्रेम का प्रतीक है, वह किसी का घर कैसे तोड़ सकती है। जो भी जोड़ा सच्ची श्रद्धा से यहां आता है, मां धारी उनके खुशहाल दांपत्य जीवन का आशीर्वाद देती है। हमने शक्ति देखी, क्रोध देखा, रहस्य देखे, लेकिन हम अब भी उस सबसे बड़े सवाल पर खड़े हैं कि आखिर कौन है यह धारी देवी। दोस्तों, इनकी कहानी किसी राजमहल या स्वर्ग से नहीं, बल्कि एक घर के आंगन में हुए सबसे बड़े धोखे और एक बहन के आंसुओं से शुरू होती है। सदियों पहले गढ़वाल के एक छोटे से गांव में 7 भाइयों के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम था धारा। कहते हैं धारा का रंग सांवला था, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसके स्वभाव में अमृत जैसी मिठास। मां बाप का साया बचपन में ही उठ गया था, इसीलिए धारा के लिए उसके भाई ही उसकी दुनिया थे। वे उसके मां बाप उसका सब कुछ थे। वह छोटी सी उम्र से ही उनकी सेवा में लगी रहती, अपने नन्हे हाथों से उनके लिए खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और अपने प्यार से उस सूने घर को स्वर्ग बनाए रखती थी।
लेकिन नियति की किताबों में कुछ और ही लिखा था। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए उसके भाइयों से कहा कि धारा की कुंडली तुम्हारे वंश के लिए अशुभ है। बस उसी दिन से उस प्यार भरे रिश्ते में शक का जहर घुलना शुरू हो गया। जिन भाइयों के लिए वह उनकी दुनिया थी, वही भाई अब उसे अपने दुर्भाग्य का कारण मानने लगे। उनकी आंखों का स्नेह धीरे धीरे शक की आग में जलने लगा। समय का चक्र घूमा और एक एक कर 5 भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई। अब बचे 2 भाई जो शादीशुदा थे, पूरी तरह से इस वहम के शिकार हो गए। उनके कानों में उनकी पत्नियों ने जहर घोलना शुरू कर दिया। वे कहती, यह लड़की नहीं डायन है। जब तक यह घर में है, हमारा वंश खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि यह तुम्हें भी निगल जाए, इसका अंत कर दो। पत्नियों की बातों और अपने अंधविश्वास में आकर उन बचे हुए दोनों भाइयों के मन में वो खूनी यकीन बैठ गया कि उनकी सारी बर्बादी की जड़ उनकी 13 साल की मासूम बहन धारा ही है। और फिर एक काली अमावस की रात उन भाइयों ने बहन के प्यार का भरोसे का ऐसा अपमान किया जो आज भी कायनात को शर्मसार करता है। उन्होंने अपनी ही 13 साल की सोते हुई बहन का सिर उसके धड्डियाज से अलग कर दिया और उसके निष्प्राण शरीर को अलकनंदा की अंधेरी बेरहम लहरों में फेंक दिया। लेकिन जिसे उन्होंने खत्म करना चाहा था, वो तो परमात्मा का अंश थी। वो कटा हुआ सिर बहते बहते कलियासड़ गांव के पास एक बड़ी चट्टान यानी धार से आ टकराया। सुबह एक व्यक्ति जो नदी किनारे कपड़े धो रहा था, उसने उस सिर को देखा। वो डर से कांप उठा। उसे लगा कि यह कोई दुर्घटना है, पर नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे बचाने जाना मौत को दावत देने जैसा था। वो सोच ही रहा था कि क्या करे। तभी उस सिर से एक दिव्य और मधुर आवाज आई, मुझसे भयभीत मत हो पुत्र। मैं कोई साधारण कन्या नहीं। तू मुझे इस जल से बाहर निकाल। मैं वचन देती हूं कि जहां जहां तू पैर रखेगा, वहां वहां सीढ़ियां बन जाएंगी। उस साधारण व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और नदी में उतर गया और एक चमत्कार हुआ। उसके हर कदम के नीचे पानी की काई वाली फिसलन भरी चट्टानें ठोस सीढ़ियों में बदल रही थी। उसने उस पवित्र सिर को उठाया। उसका भय अब श्रद्धा में बदल चुका था। उसने देखा कि कन्या का धड़ गायब है, जिससे वह एक बार फिर से हर उठा। पर आवाज फिर आई, मैं देव रूप में हूं। मुझे इसी धार पर स्थापित कर दो और मेरी कोई छत मत बनाना। उसने गांव वालों की मदद से उस सिर को उसी धार पर स्थापित कर दिया। इस तरह भाइयों के धोखे की शिकार हुई वह धारा आज पूरे जगत के लिए धारी देवी बन गई। शायद इसीलिए वह आज भी उत्तराखंड की रक्षक है, क्योंकि जिसने अपनों का दिया सबसे गहरा जख्म सहा हो, वह हर किसी की पीड़ा और हर किसी की रक्षा का मूल्य जानती है। धारी देवी का मंदिर सिर्फ पत्थर और आस्था का संगम नहीं, बल्कि यह एक बहन के बलिदान और एक देवी की महाघाटा है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और आस्था का सम्मान करना कितना जरूरी है। उम्मीद है धारी देवी की यह विस्तृत और अनसुनी कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में उस महान आत्मा के सम्मान में लिखे जयधारी देवी। हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।